हेलो दोस्तों, मैं ऋषभ पांडे अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम देखेंगे इंटीग्रल इक्वेशन का असाइनमेंट में जो क्वेश्चन है वो 27 दिसंबर 2019 का है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों पहले हम तीन चार बेसिक चीज़ जानेंगे। पहली चीज़ क्या है कि आप किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब उसमें सॉल्यूशन होते हैं कंसिस्टेंट और अनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन किस कंडीशन पे होते हैं फ्रेंड्स? अगर कोई 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है, ठीक है, 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है, मान लिया A11 A12 और A21 A22, ये कोई मैट्रिक्स है और ये नॉन होमोजीनियस मैट्रिक्स है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, X1 X2 होगा और B1 B2 होगा। तो फ्रेंड्स क्या करोगे, आप आर्गुमेंट मैट्रिक्स बनाओगे इसकी A11 A12 B1 A21 A22 और B2। फ्रेंड्स इसका, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा? इसका सॉल्यूशन जब एग्जिस्ट करेगा अगर ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स ए आर्गुमेंट बी मैट्रिक्स है। तो आप अगर ये कह पाएँ कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू होगी रैंक ऑफ ए टू आर्गुमेंट मैट्रिक्स के, तब आप ये कहेंगे इसके पास सॉल्यूशन होगा। सेकंड चीज आपके लिए एक बात और याद रखनी पड़ेगी इस सॉल्यूशन को करने के लिए, जो अगर दो फंक्शन होते हैं एफ और जी, तो उनका इनर प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं इंटीग्रल से। अगर ये किसी भी डोमेन ए कॉमा बी पे डिफाइन है दोनों फंक्शन, तो ये इनका इनर प्रोडक्ट क्या होगा, एफ एक्स डॉट डी एक्स जी एक्स इंटू डी एक्स। तो आपके लिए बात ये याद रखनी है कि अगर मैं एफ एक्स को ले लूँ साइन एक्स और जी एक्स को ले लूँ कॉस एक्स, तो फ्रेंड्स और मैंने क्या कर लिया, इंटरवल ले लिया 0 से 2 पाई। तो फ्रेंड्स ये दोनों फंक्शन साइन एक्स और कॉस एक्स क्या होंगे, इस इंटरवल पे क्या होंगे, आर्थोगोनल होंगे। और फ्रेंड्स आप जानते हो अगर कोई दो वेक्टर आर्थोगोनल होते हैं तो उनका इनर प्रोडक्ट क्या होता है, 0। तो ये इंटीग्रल क्या होगा, 0 होगा। अगर आप कहें कि यहाँ पे सर मैं साइन 2x ले लूँ, तब भी ये वेक्टर क्या होंगे, आर्थोगोनल होंगे। आप इसका इंटीग्रल फाइंड कीजिए, आप क्या पाएंगे, इनका जो इंटीग्रेशन आ रहा है वो 0 आ रहा है। ठीक है, मतलब साइन एक्स कॉस एक्स आर्थोगोनल होता है कॉस 2x के, कॉस 2x के, कॉस 3x के, और ये सब आर्थोगोनल होते हैं ईच अदर के। ठीक है, तो इनका इनर प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, मतलब इनका इंटीग्रल 0 होगा किस इंटरवल पे, 0 से 2 पाई पे। ठीक है दोस्तों, चलो तो फिर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इस इंटीग्रल इक्वेशन को क्या करेंगे, इंटीग्रल इक्वेशन क्या है, 5x दी हुई है। 5x बराबर क्या दिया है दोस्तों, 5x बराबर दिया है fx, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स। अब आप क्या करो, इसके लिए cos x माइनस टी, इसके लिए तोड़ दो। जब इसे तोड़ोगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स, इसको आएगा 0 से 2 पाई कॉस ए कॉस बी, ठीक है, माइनस इंटीग्रल लगा दो, यहाँ फाई टी आएगा और डी टी आएगा, प्लस इंटीग्रल लगा दो साइन ए साइन बी फाई टी डी टी। अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है जो x वाला टर्म है उसे ले लो f1 और जो t वाला टर्म है उसे ले लो g1। ठीक है, यहाँ पे जो x वाला टर्म है उसे ले लो f2 और जो t वाला टर्म है उसे क्या ले लो, g2। तो अब अगला स्टेप आपका क्या होगा, आपका अगला स्टेप ये होगा, आप क्या करो, अल्फा 1 1 फाइंड करो। फ्रेंड्स अल्फा 1 1 इसमें क्या होता है, अल्फा 1 1 होता है, या अल्फा 1 का मतलब होता है f1, मतलब f1, और इस 1 का मतलब होता है g1। ठीक है, तो ये होगा f1t इंटू g1t dt 0 से 2 पाई। तो दोस्तों क्या है ना, यहाँ पे f1 का वैल्यू क्या है, आप कहोगे सर इसका वैल्यू है cos t, और g1 का क्या है, वो भी cos t है, मतलब ये भी cos t है, और dt ये क्या होगा, cos t cos स्क्वायर t। इस cos स्क्वायर t को क्या करो ना, 2 cos स्क्वायर t बना लो। अब आप जानते हो 2 cos स्क्वायर t क्या होता है, वो होता है 1 प्लस cos 2t।
क्या होता है 1 प्लस कॉस 2t। जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे 0 से 2 पाई में और dt, तो ये क्या आएगा, ये आएगा t प्लस साइन 2t/2 और 1/2 ऑलरेडी प्रेजेंट है बाहर। और इसमें आप क्या करोगे, 0 से 2 पाई की लिमिट पुट करोगे। फ्रेंड्स जब यहाँ 2 पाई लिमिट डालोगे आप, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई, ये 2 अंदर जाएगा तो (2), और जब साइन टी की जगह 2 पाई रिप्लेस करोगे, साइन 4 पाई 0 होता माइनस साइन 0 0, तो ये क्या आएगा, ये आएगा पाई। तो फ्रेंड्स जो अल्फा 1 आया वो क्या आया, पाई आया। अल्फा 1 क्या आया, अल्फा 1 आया पाई। अब हम देखेंगे अल्फा 1 क्या आएगा, तो इसी में हम देखेंगे अल्फा 1 क्या आएगा। जब आप अल्फा 1 की बात करेंगे तो अल्फा 1 का मतलब f1 और 2 का मतलब g2। g2 क्या है फ्रेंड्स, इसमें g2 है साइन t, g2 है यहाँ पे साइन t, तो यहाँ पे आप करोगे कॉस t इंटू साइन t। अब आप देखोगे मैंने अभी आपके लिए बताया था, अगर साइन टी कॉस टी क्या होते हैं, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं, इनका इनर प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। अगर फ्रेंड्स साइन टी और कॉस टी का इनर प्रोडक्ट 0 है तो क्या होगा, इनका इंटीग्रल 0 होगा, क्योंकि इनर प्रोडक्ट डिफाइन होता है इस इंटीग्रल पे। अगर कोई दो फंक्शन है तो उनका आप इनर प्रोडक्ट निकालते हो तो वो क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है उन दो फंक्शंस का। तो ये क्या ऑर्थोगोनल है, तो इसका मतलब क्या, ये दोनों क्या होंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। तो आपका अल्फा 1 क्या आया फ्रेंड्स, अल्फा 1 आया आपका 0। अब आप क्या निकालेंगे, अल्फा 2 जब आप अल्फा 2 की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा 2 मतलब f2, 1 का मतलब g1 t। अच्छा f2 क्या है, f2 फ्रेंड्स है साइन, अच्छा ये साइन f2 क्या है साइन, तो यहाँ पर आएगा साइन t, और g1 क्या है फ्रेंड्स, g1 है कॉस t, ये है कॉस t, और इंटीग्रल ले लो 0 से 2 पाई। अब आप फिर से देखो ये क्या आ गया, ऑर्थोगोनल ईच अदर, तो इसका इंटीग्रल 0 आएगा। तो फ्रेंड्स अल्फा 2 क्या आया, अल्फा 2 जो आया ना वो भी 0 आया। नेक्स्ट आप क्या देखेंगे, जब अल्फा 2 आ गया ना, नेक्स्ट क्या देखेंगे, अल्फा 2। जब अल्फा 2 की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, f2 और g2। f2 g2 का मतलब क्या हुआ, f2 कितना है हमारा, f2 है साइन t, और g2 कितना है, g2 भी है साइन t, मतलब साइन स्क्वायर t 0 से 2 पाई। अब आप क्या करो ना, ये साइन स्क्वायर t है अपॉन 2 करो, अपॉन 2 करो, तो ये जो cos 2t बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t। तो 2 साइन स्क्वायर t की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस कॉस 2t, 1 माइनस कॉस 2t, और ये क्या आएगा 0 से 2 पाई, और यहाँ क्या आएगा dt। आप क्या करो ना, अपॉन 2 लगा तो अपॉन 2 लगा दो, अपॉन क्या लगा 2 लगा तो आप अपॉन 2 लगा दो। अब क्या करो, इसका सॉल्व कर लो तो ये क्या आएगा, पाई आएगा, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट वर्क क्या होगा, आपने अल्फा 1 निकाल लिया, अल्फा 1 निकाल लिया, अल्फा 2 निकाल लिया, और अल्फा 2 क्या आया, पाई आया आपका। अब आप क्या करेंगे ना, अब आप निकालेंगे बीटा 1। क्या निकालेंगे, बीटा 1। बीटा 1 क्या है फ्रेंड्स, बीटा 1 को निकालने का फॉर्मूला होता है, बीटा 1 को निकालने का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है fx। कौन सा वाला fx, ये वाला fx जो दिया हुआ है। बीटा 1 को निकालने का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं, वो होता है fx इंटू ये g। अच्छा बीटा 1 निकाल ले तो g1 आएगा, ft आएगा इंटू g1t आएगा, क्योंकि बीटा 1 निकाले और gt आएगा। बीटा 2 में क्या आएगा, सिमिलर आएगा, ft आएगा इंटू g2t आएगा, और dt आएगा। आपने इंटरवल क्या लिया है, 0 से 2 पाई लिया, 0 से 2 पाई लिया, यहाँ क्या लिया है, 0 से 2 पाई लिया है। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे ना, बीटा 1 बीटा 2 का हमने फार्मूला लिख लिया है। अब हम बनाएंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होगी, ये कौन सी इक्वेशन है, फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन है। क्यों है, क्योंकि इसके लिमिट्स क्या है, कांस्टेंट दिए हुए हैं।
आप बनाइए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होगी 1 माइनस लेमडा, लेमडा ये वाला इंटू अल्फा 1 1, यहाँ क्या आएगा माइनस लेमडा अल्फा 1 2, यहाँ क्या आएगा माइनस लेमडा अल्फा 2 1, यहाँ क्या आएगा -1 माइनस लेमडा अल्फा 2 2। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आएगा C1, यहाँ आएगा C2 और ये क्या आएगा बीटा 1 और बीटा 2। ठीक है, अब एक बात बताइए फ्रेंड्स, अल्फा 1 1 अल्फा 1 2 इनकी वैल्यू पुट कीजिए। यहाँ पे क्या कीजिए, अल्फा 1 1 की जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या 1 माइनस लेमडा पाई, यहाँ क्या आएगा 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ क्या आएगा 1 माइनस लेमडा पाई। ठीक है, ये आएगा C1, ये आएगा C2 बराबर क्या आएगा बीटा 1 और बीटा 2। अब आइए ऑप्शंस पे, ऑप्शन क्या कह रहा है, अगर आप लेमडा की वैल्यू क्या करें, अगर आप लेमडा की वैल्यू क्या ले 10 ले लो और एफ एक्स को अगर आप कॉस एक्स ले लो तो कह रहा है इंटीग्रल इक्वेशन हैज ए सॉल्यूशन। अच्छा, हैज ए सॉल्यूशन का मतलब क्या है, रैंक ऑफ ए इक्वल होनी चाहिए रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बी, और नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, रैंक ऑफ ए इक्वल ना आए रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बी की। इसका यही तो मतलब है। आप क्या करो, यहाँ पे कह रहा है आप एफ एक्स को चूज करो कॉस एक्स, अगर आप यहाँ से अगर एफ एक्स को आप कॉस एक्स चूज करोगे तो बीटा 1 की वैल्यू क्या आएगी, आप कहोगे बीटा 1 की वैल्यू आएगी, यहाँ पे लिखो एफ टी की जगह कॉस टी, और जी1 टी की वैल्यू आपको पता है, जी1 टी की वैल्यू कितनी आई थी, वो भी कॉस टी थी। ठीक, 0 से 2 पाई, तो ये जो इंटीग्रल आया था इसकी वैल्यू आई थी पाई। इसकी वैल्यू क्या आई थी पाई। अब बीटा 1 पाई आ गया, अगर आप बीटा 2 की बात करें इसी केस में तो बीटा 2 क्या आएगा, आपने एफ टी क्या माना, एफ टी माना है कॉस एक्स मतलब कॉस टी। इस केस में G2 क्या था, G2 था यहाँ पे साइन टी। अब आप जानते हो ये दोनों ऑर्थोगोनल होते हैं इस इंटरवल में, तो ये क्या आएगा 0 आएगा। अगर आप बीटा 1 की वैल्यू पाई और बीटा 2 की वैल्यू क्या रखें, पुट करें 0, इसकी वैल्यू पाई इसकी वैल्यू 0 पुट करें। ठीक है, और क्या करें लेमडा की वैल्यू पुट करो 10, अगर आप लेमडा की जगह 10 पुट करेंगे, क्या करेंगे 10 पुट करेंगे। अब आप देखिए क्या दिस इंटीग्रल ये क्या ए है, इसकी रैंक कितनी आएगी, आप कहोगे सर एक पाइवोट यहाँ मिल गया एक पाइवोट यहाँ मिल गया और ये दोनों क्या है एल आई हैं, तो रैंक ऑफ ए कितनी होगी, रैंक ऑफ ए हो जाएगी 2। अच्छा, आपसे मैं कहूँ कि आप क्या करो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाइए, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या बनेगी इसकी 1 माइनस 10 पाई 0 0 1 माइनस 10 पाई। ठीक है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स आएगी ये। अब आप बताइए क्या ये क्या है 2y3 की मैट्रिक्स है, तो इसके इस रो में ये पाइवोट मिल गया, इस रो में ये पाइवोट मिल गया, तो रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बी, इसकी रैंक कितनी आएगी, इसकी भी रैंक 2 है। और अगर रैंक ऑफ ए इक्वल टू है रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बी की, तो आप जानते हो उसके पास क्या होता है ऑलवेज हैव अ सॉल्यूशन, ऑलवेज हैव सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि ये जो कंडीशन दी है, अगर लैम्डा को आप 10 चूज करेंगे और एफ एक्स को कॉस एक्स चूज करेंगे तो 100% है उसके रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी मैट्रिक्स की क्या आएगी, इक्वल आएगी। इसका मतलब क्या होगा डैट ऑलवेज हैव अ सॉल्यूशन, तो मतलब ये जो है ना ये ट्रू है। सेकंड देखेंगे, अगर वो कह रहा है लैम्डा को चूज करो 1/पाई, क्या करो 1/पाई चूज करो लैम्डा के लिए। अगर हम इस केस में लैम्डा को 1/पाई चूज करेंगे तो इसमें क्या चेंजेस आएंगे, देखो आप क्या करो ना लैम्डा की जगह 1/पाई जब रखोगे तो ये क्या आएगा 1/पाई इंटू पाई, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 मतलब 0 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये 0 आएगा क्योंकि अल्फा 1 2 क्या है 0 है, तो ये भी 0, ये 0 ऑलरेडी है, ये क्या आएगा 1 माइनस 1/पाई और ये पाई है तो 1 माइनस 1 मतलब 0। ठीक है, ये मैट्रिक्स क्या हो गई, ये ए मैट्रिक्स थी और फ्रेंड्स ए मैट्रिक्स क्या हो गई 0 मैट्रिक्स हो गई,
तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है फ्रेंड्स, वो तो आ गई जीरो, क्योंकि अगर जीरो मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक क्या होगी, जीरो होगी। अब कह रहा अगर एफ एक्स को लैम्डा को 1/पाई चूज करो और एफ एक्स को क्या करो, एफ एक्स को चूज करो कॉस एक्स। हमने अभी एफ एक्स को कॉस एक्स चूज किया था, तो बीटा वन क्या निकला था हमारा फ्रेंड्स, बीटा वन निकला था पाई, और बीटा टू क्या निकला था, बीटा टू निकला था जीरो। बीटा वन क्या निकला पाई और बीटा टू क्या निकला जीरो। तो यहाँ पे जब आप बीटा वन की वैल्यू पुट करेंगे वो आएगा पाई और ये आएगा जीरो। रैंक ऑफ ए तो आ गया जीरो। अब हम क्या निकालेंगे, रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बी। वो मैट्रिक्स किस टाइप की देखेगी, जीरो जीरो पाई जीरो जीरो। अब देखो इस रो में एक पाइवोट मिल गया है, मतलब इसकी रैंक एक आ जाएगी। इस रो में एक पाइवोट मिल गया तो रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बी क्या होगी, वो आएगी फ्रेंड्स वन। अब आप देखिए क्या रैंक ऑफ ए इक्वल टू है रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बी की, बिल्कुल नहीं है। रैंक ऑफ ए इक्वल नहीं है यहाँ पे रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बी के। मतलब क्या है कि इसके पास नो सॉल्यूशन होगा। वह भी तो ये कह रहा ना, इफ लैम्डा चूज 1/पाई एंड एफ एक्स चूज कॉस एक्स देन द इंटीग्रल इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। परफेक्ट, दिस हैज नो सॉल्यूशन, तो ये भी ट्रू होगा। अब थर्ड क्या कह रहा है, फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, cos 2x। अब फ्रेंड्स इस वाले केस को डिस्कस कर रहे हैं। कह रहा अगर फ्रेंड्स हम एफ एक्स को cos 2x चूज करेंगे तो क्या बीटा वन आएंगे, क्या बीटा टू आएंगे। तो फ्रेंड्स बीटा वन क्या आएगा, आप कहोगे बीटा वन क्या आएगा, cos 2t ले लो, ठीक है, और g1t ले लो। g1t का मतलब क्या है फ्रेंड्स, g1t है हमारा cos t। और आप जानते हो ये दोनों वेक्टर, ये दोनों फंक्शन क्या होते हैं, इस इंटरवल में क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं, अभी हमने देखा था। तो इनका इंटीग्रल जीरो आएगा। अब आप बीटा टू ले लो, बीटा टू में क्या आएगा, साइन टी कॉस 2t इंटू साइन टी। और ये क्या आएगा, आप एक काम करो, इसको फार्मूले से इसका वैल्यू निकाल लो, टू से डिवाइड, टू से मल्टीप्लाई करवा लो, तो cos 2t इंटू साइन टी, इसका फार्मूला क्या होगा वो लगा लो, ठीक है। cos ए टू cos ए cos b का फार्मूला लगा लो, उससे आप इसे सॉल्व कर लो। या एक चीज़ सीख लो कि इस इंटरवल में क्या है, cos 2t है और साइन टी है, ये दोनों क्या है, ऑर्थोगोनल हैं ईच अदर के। तो क्या होगा, इनका इनर प्रोडक्ट जीरो होगा, मतलब इसका इंटीग्रल जीरो होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बीटा वन बीटा टू दोनों क्या आ गए हैं, जीरो आ गए हैं। क्या आ गए हैं, जीरो आ गए हैं। तो अब इस केस में क्या आएगा, अब हम मैट्रिक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स। ये 1-पाई इंटू लैम्डा था, जीरो था, 1-पाई इंटू लैम्डा था, जीरो था, और ये क्या आ गए, ये क्या आ गए, बीटा वन बीटा टू क्या आ गए, जीरो, और ये भी आ गए जीरो। अब ये क्या, होमोजीनियस इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, होमोजीनियस। अब आप जानते हो अगर कोई इक्वेशन होमोजीनियस है, मतलब ए एक्स बराबर जीरो टाइप की है, तो उसके पास दो टाइप के सोल्यूशन होते हैं, या तो यूनिक होता है और या इनफाइनाइट होता है, ठीक है। यूनिक कब होता है, जब डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉन जीरो हो। इनफाइनाइट कब होगा, जब डिटर्मिनेंट जीरो हो। फ्रेंड यहाँ पे देखिए, अगर लैम्डा को आप क्या करो, अगर आप लैम्डा को चूज करो 1/पाई, तो आपका जो ए मैट्रिक्स है ना, ये वाली मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ये आएगा 1 आएगा नहीं। लैम्डा को आप 1/पाई जब चूज करेंगे तो ये आएगा जीरो, तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी जीरो मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो आएगा। फ्रेंड्स अगर डिटर्मिनेंट जीरो है, इसका मतलब क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट होंगे। अगर फ्रेंड्स आप लैम्डा को 1/पाई ना चूज करो तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 1 - लैम्डा पाई का स्क्वायर। और अगर आप लैम्डा को 1/पाई चूज नहीं कर रहे हो तो ये क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा।
और फ्रेंड्स अगर नॉन जीरो आया, अगर ये डिटरमिनेंट नॉन जीरो आया तो भी तो इसके पास सोल्यूशन एग्जिस्ट होगा, बट दैट इज द यूनिक सोल्यूशन। तो ये कह रहे हैं फॉर एवरी लेमडा, हाँ अगर आप लेमडा को पाई चूज करो या ना करो, कोई भी रियल नंबर चूज कर लो, मोरओवर पाई 1 पाई भी चूज कर लो ना, तब भी इसके पास सोल्यूशन होगा। तो फॉर एवरी लेमडा इट हैज द सोल्यूशन। अब ये कह रहा अगर आप लेमडा को क्या करो, रियल नंबर चूज कर लो, ठीक है। और ये कह रहा तो इंटीग्रल इक्वेशन के पास क्या सोल्यूशन होंगे, मतलब यूनिक सोल्यूशन होगा, ये चीज देखो। अब आपने एफ एक्स को क्या चूज किया फ्रेंड्स, अब आपने एफ एक्स को चूज किया साइन 2x। अगर बीटा वन की वैल्यू की बात करें, क्या बीटा वन, तो बीटा वन जब हम निकालेंगे क्या आएगा, f1t मतलब साइन 2t, साइन 2t इंटू g1t का मतलब क्या है, कॉस टी, 0 से 2 पाई, दिस इंटीग्रल इज 0। अब बीटा 2 की बात करेंगे तो क्या आएगा, वो भी साइन 2t इंटू साइन टी, और आप जानते हो ये भी ऑर्थोगोनल है, तो ये भी 0 से 2 पाई में 0 होगा। अब इस केस में बीटा वन बीटा टू क्या आ गया, 0 आ गया, तो सेम केस बन गया है। अब ये काम करेंगे, ये देखेंगे क्या इसके पास ऑलवेज यूनिक सॉल्यूशन होगा। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आप लैम्डा को चूज कर लो 1/पाई। जब आप लैम्डा को 1/पाई चूज करते हो ना, तो ये जो मैट्रिक्स बनती है ना, ये मैट्रिक्स बन जाती है A0 मैट्रिक्स, ठीक। और 1/पाई रियल नंबर भी है फ्रेंड्स, वो कह रहा फॉर एवरी रियल नंबर, हमने एक ये रियल नंबर चूज कर लिया। तो इसका डिटरमिनेंट क्या है फ्रेंड्स, इसका डिटरमिनेंट है 0। अगर फ्रेंड्स 0 डिटरमिनेंट आ गया तो क्या यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, तब मिलेगा इनफाइनाइट सोल्यूशन। और ये क्या कह रहा है, फॉर एवरी लेमडा, आप कोई भी लेमडा चूज कर लो और एफ एक्स ये ले लो, तो आपके पास यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आई होप आपके लिए ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें।